नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पारडी नगरपालिका चुनाव में 28 सीटों के लिए डमी सहित 81 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। पूर्व नगर निगम उपाध्यक्ष उमेश पटेल ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस को वार्ड नंबर 1 में 4 उम्मीदवार भी नहीं मिले और वह 3 नामांकन पत्र भरकर संतुष्ट हो गई। भाजपा ने 45, कांग्रेस ने 26, आप ने 1 और 6 निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। तलासरी निवासी शिवसेना नेता अशोक घोड़ी का शव भिलाड़ के निकट गहरे पानी में मिला। माना जा रहा है कि यह शिकायत दमन से शराब की तस्करी रोकने के लिए रंजिशवश दर्ज कराई गई थी। अब जब हत्या में उसके बड़े भाई का नाम सामने आ गया है तो पुलिस अपहरण और हत्या की गुत्थी सुलझाने में सफल हो गई। वलसाड में नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। 3 से अधिक बार निर्वाचित हुए भाजपा नेता को हटाए जाने के बाद पार्टी की अंदरूनी राजनीति गर्मा गई है। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पारडी नगरपालिका चुनाव में 28 सीटों के लिए डमी सहित 81 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। पारडी पालिका चुनाव में 28 सीटों के लिए डमी सहित 81 नामांकन पत्र भरे गए। पारडी नगरपालिका के सामान्य चुनाव में 16 फरवरी को मतदान होना है। उससे पहले नामांकन पत्र भरने की 1 फरवरी को दोपहर 3 बजे तक अंतिम अवधि थी, जिसमें कुल 81 नामांकन पत्र भरे गए। प्रांत अधिकारी NC पटेल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी के सभी 28 मुख्य और डमी सहित 45 नामांकन पत्र भरे गए। कांग्रेस के डमी सहित 29 नामांकन पत्र भरे गए। आम आदमी पार्टी ने 1 नामांकन भरा है, जबकि 6 निर्दलीय उम्मीदवारों का समावेश है। अब 3 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उसके बाद 4 फरवरी को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे और शाम तक कितने उम्मीदवार मैदान में रहेंगे इसका चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 16 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 18 फरवरी को परिणाम घोषित किए जाएंगे। शुक्रवार को भाजपा ने पारडी धीरूभाई नायक हॉल में एकत्रित होकर वित्त मंत्री कनुभाई देसाई की अगुवाई में प्रांत अधिकारी कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र भरे। इस अवसर पर कनुभाई देसाई ने सभी उम्मीदवारों को बधाई दी और पालिका की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा, ऐसा विश्वास व्यक्त किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने कहा कि पारडी नगर पालिका में सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा युवा उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई है और इससे कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी पालिका की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी, ऐसा दावा व्यक्त किया। तो दूसरी ओर भाजपा के प्रतीक पर पहले पालिका में जीत हासिल कर उपाध्यक्ष रह चुके उमेश पटेल ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। इसी तरह भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता जिग्नेश आहिर ने वार्ड नंबर 6 में निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। आम आदमी पार्टी ने वार्ड नंबर 4 में महिला उम्मीदवार को उतारकर पालिका में अपनी पार्टी की नींव रखने का प्रयास किया। भाजपा की रीटाबेन प्रजापति सहित कुछ सक्रिय सदस्य निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन में आए हैं। वार्ड नंबर 4 में 2 निर्दलीय और आपके नामांकन पत्रों के कारण इस वार्ड में सबसे अधिक नामांकन पत्र भरे गए हैं। આજે 1/2/25 રોજ ઉમેદવારી ચૂંટણી ફોર્મ ભરવા માટે છેલ્લો દિવસ હતો। 3 વાગ્યા સુધીનો સમય હતો। એમાં આજે ટોટલ આટલા દિવસ મળીને 81 ફોર્મ આવ્યા છે, જેની અંદર બીજેપીમાં 45 ફોર્મ ભરાયા છે, કોંગ્રેસમાં 29 ફોર્મ ભરાયા છે, આમ આદમી પાર્ટીમાં 1, અપક્ષમાં 6 ફોર્મ ભરાયા છે। હવે પછી ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં उम्मीदवारी पत्रों की चकासणी 3 तारीखे थशे सोमवारे અને ઉમેદવારી પાછી ખેંચી લેવાની છેલ્લી તારીખ છે 4 તારીખ।
ત્યાર પછી હરીફ ઉમેદવારોની યાદી તૈયાર થશે અને મતદાન 16 તારીખે સવારે 7 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ 18/2/25ના રોજ મતગણતરી કરવામાં આવશે. દાવેદારી અપક્ષ તરીકે દાવેદારી નોંધાવી છે વોર્ડ નંબર 6 માંથી ને ગામનો સંમત મળ્યું છે મને અને ગામવાળાએ મને કીધું છે કે ભાઈ તમને જીતાડીશું. ગામે કારણસરો થોડા પ્રોબ્લેમ હતા એક્ટિવિટીના લીધે ગામવાળાએ કીધું છે કે આ વખતે આપણે અપક્ષની દાવેદારી તમે જિજ્ઞેશભાઈ કરો એ અનુસંધાનમાં અમે તમને જીતાડીશું. અને ગામવાળા મારા સાથે સંમત છે અને મને આશા છે કે મને જીતાડશે. થોડુંક આપીએ કે પછી આજે ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા પૂરી થઈ છે અને ગામના કામો છે બાકી અટકેલા એ કામ મારે કરવાના છે અને ગામના સાથે રહેવાનું છે. હવે ગામવાળા છે હવે કેટલી રીતે આપે એ ગામવાળા પર છે. આપણે તો ગામવાળાએ આપણે ઊભી રાખ્યા છે એટલે ગામના હસ્તક મારે ચાલવાનું છે. આપણે વોર્ડમાં જઈને 4 પેનલ કરવાનું છે અને એક જોવાનું છે કે કોઈ એક ફરે નહીં અને સિંગલ મારે નહીં એ આપણે જોવાનું છે. આજે વલસાડ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીની પારડી નગરપાલિકાની ચૂંટણી સંદર્ભે જે રીતે કાર્યકરોનો ઉત્સાહ જણાય છે અને સમાજના અગ્રણીઓ તેમજ આજુબાજુના વિસ્તારના ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો, પછી વાપી શહેર હોય, વાપી મંડળ હોય, પારડી તાલુકાનું મંડળ હોય અને પારડી શહેરના અનેક અગ્રગણ્ય નાગરિકોએ જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારોને પ્રતિસાદ આપ્યો છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે નવયુવાન ઉમેદવારો પાર્ટીએ સિલેક્ટ કર્યા છે એ બધાને આજે બધા લોકોએ શુભેચ્છા આપી અને અમારા તરફથી પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના મહામંત્રી શિલ્પેશભાઈ, આ વિસ્તારના પ્રભારી હિતેશભાઈ, સંજીવભાઈ જે આના સંયોજક છે, અનેક કાર્યકરો અને આપણા પૂર્વ સાંસદ ડોક્ટર કેસી પટેલ પણ આ શુભેચ્છામાં સામેલ થયા અને પાર્ટીના વિકાસ માટે આ વિજય આપણા માટે અત્યંત જરૂરી છે અને એ વિજય મેળવીને આપણે પાર્ટીનો સંપૂર્ણ વિકાસ કરી શકીશું એ મને ચોક્કસ ખાતરી છે અને મેં ઉમેદવારોના ખાતરી આપી છે. કેટલા સીટ આશા રાખો છો? ભારતીય જનતા પાર્ટી તો બધી સીટ મેળવવાની જ આશા રાખે. ના, હવે કોઈ કારણસર કોઈ નહીં આવે એનાથી કઈ. હા, વલસાડની જવાબદારી. સર, ગયા વખતે 14 સીટ આવી હતી એટલે આ વખતે કેવું પવન કેવું છે? પવનની વાત નથી પણ અમારું આયોજન બહુ સુંદર છે. આજે પારડીમાં ભાજપ દ્વારા 28 ફોર્મ ભરવામાં આવી છે. કનુભાઈના અધ્યક્ષસ્થાને આજે આ ફોર્મની કામગીરી કરી હતી. તમામને વિજેતા થવાની કનુભાઈએ શુભેચ્છા બી આપી છે અને ગયા વર્ષે જે 14 સીટ આવી છે, પરંતુ અત્યારે જોવા જાય તો કનુભાઈએ કીધું કે તમામ સીટ હવે ભાજપ કબજે કરશે. ત્યારે જોવાનું એ રહેશે કે પારડી નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં શું પરિણામ આવે. પારડીથી અમૃત પટેલ. तलासरी निवासी शिवसेना नेता अशोक घोड़ी का शव भिलाड़ के निकट गहरे पानी में मिला. महाराष्ट्र के पालघर जिले के तलासरी के शिवसेना के राजनीतिक नेता अशोक धूड़ी के 11 दिन पहले अपहरण की घटना के बाद राजनीति गर्मा गई. कुछ संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों ने जांच शुरू की और अशोक धूड़ी की शव भिलाड़ के पास एक कुएं में 40 फीट गहरे पानी से मिला, जिससे सनसनी फैल गई. उमरगाम तालुका के भिलाड़ के पास महाला फलिया में एक कुएं से 40 फीट गहरे पानी से कार बाहर निकाली गई, जिसमें अशोक धूड़ी का शव मिला. दमन से लाए जा रहे शराब के मामले में अशोक धूड़ी पर पहले भी हमले हुए थे. इस हत्या में उनके बड़े भाई का नाम सामने आने के बाद अपहरण और हत्या का रहस्य सुलझाने में पुलिस को सफलता मिली है. महाराष्ट्र में अपहरण कर हत्या करने के बाद शव को गुजरात में लाकर कार के साथ पानी में डालने के मामले में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. 11 दिनों की मेहनत के बाद महाराष्ट्र के पालघर पुलिस को अपहरण और हत्या के मामले में गाड़ी और शव को खोजने में सफलता मिली. यह हत्या शराब की हेराफेरी रोकने के लिए की गई शिकायत के ही अदावत में हुई हो, ऐसा माना जा रहा है. गोलवर्ड से जो लापता हुए थे उसके बाद हमने एक केस दाखिल किया था. हमने जो टेक्निकल एविडेंस है उसके आधार पे तपास किया है और 4 आरोपी को पहले ही 2-4 दिन में अटक किया था. उनके पास से जो भी इन्फॉर्मेशन मिली थी उस पर वर्कआउट करके भिलाड़ में ये स्टोन के क्वारी में ये व्हीकल डाला था जो 45 फीट उसका डेप्थ है वाटर का. उसके अंदर से वो व्हीकल निकाला है. व्हीकल के डिक्की में ये बॉडी बरामद की गई है. आगे के तपास में पता चलेगा कि उसका कारण क्या था. और भी जो आरोपी अटक करने बाकी है उनसे पता चलेगा कि उसका कारण क्या है, उसका मोटिव क्या होगा. इसके बारे में तपास में बाकी है. अभी तक 4 आरोपी को अरेस्ट किया है. अभी 3 का नाम निष्पन्न हुआ है और उनके पास से और भी कुछ आरोपी का नाम सामने आ सकता है.
वलसाड में नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। वलसाड में नगर पालिका चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में नामांकन पत्र भरने के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे। वलसाड नगर पालिका चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों ने सबसे पहले एक सभा की। वलसाड के विधायक भरत पटेल की अगुवाई में भाजपा के उम्मीदवार रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और चुनाव अधिकारी के समक्ष अपने नामांकन पत्र भरे। महत्वपूर्ण है कि वलसाड नगर पालिका में कुल 11 वार्डों की 44 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार महिला ने अपनी जीत का दावा किया। भाजपा ने सभी वार्डों में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। इस बार पार्टी के क्राइटेरिया के अनुसार भाजपा के उम्मीदवारों में ज्यादातर युवा और नए चेहरों को स्थान दिया गया है। हालांकि 60 वर्ष से अधिक उम्र के और 3 टर्म से अधिक चुने गए भाजपा के नेताओं को भी किनारे कर दिया गया है। इससे पार्टी की आंतरिक राजनीति गर्मा गई है। भाजपा के आधिकारिक उम्मीदवार रैली के रूप में नामांकन पत्र भरने पहुंचे। वलसाड नगर पालिका पर अब तक भाजपा का शासन था और इस बार भी भाजपा सभी वार्डों में पूरी बहुमत से चुनाव जीतकर वलसाड नगर पालिका पर फिर से सत्ता संभालेगी, ऐसा आत्मविश्वास व्यक्त किया गया। तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार महिला ने अपनी जीत का दावा किया। ગણપતભાઈ કુકણા વોર્ડ નંબર 7માં ઉમેદવાર છું। મેં ભાજપની ટિકિટ માંગી હતી ને મળી નથી, તે માટે અપક્ષમાં ફોર્મ ભરીને વોર્ડ નંબર 7ની સેવા કામો કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે। ટિકિટ ખબર નથી, આપી નથી, પણ અમે ફોર્મ ભર્યો માટે સીટ આપવા બહુ મોટો વિશ્વાસ રાખેલો હતો, પણ મળી નથી ટિકિટ મને। પૂરો बहुत सहकार आप्यो एमने अमरा के तमे उभा रहो ने अपनी वोर्डना काम घणा बाकी है ने काम थता नहीं। आवे तो बधा चूंटाईने आवे छे, पछी कोई कोई नहीं करता। गामनी सेवा माटे कोई नहीं, ए माटे अपक्षमा फॉर्म भरीने गामना બધા તૈયાર છે ને અમારી બધાનો સાથ સહકાર છે માટે હું જીતવામાં બહુમતી મેળવીશ જ। સ્વાભાવિક છે, ભારતીય જનતા પાર્ટી વિશાળ પાર્ટી છે, ખૂબ મોટો પરિવાર છે। બધાને ઈચ્છા હોય કે મારે બી ઉમેદવારી કરીને મને બી ટિકિટ મળે, લોકસેવા કરવાની બધાની ઈચ્છા હોય, તો બધાને ટિકિટ પાર્ટી આપી શકતી નથી। પણ પાર્ટી ખૂબ ચીવટાઈથી, ખૂબ બારીકાઈથી એ કરીને આ પાર્ટીએ 44 ઉમેદવાર ટિકિટ આપી છે। જે નારાજ છે એ ચોક્કસ પાર્ટીના કાર્યકર છે, એને અમે સમજાવીશું અને પાર્ટી સાથે ચાલશે। વોર્ડ નંબર 5 ઉમેદવાર તરીકે અપક્ષમાં નોંધાવી છે। હાલમાં અમે ભાજપમાં ટિકિટ માંગીએ છીએ તો અમને મળી નથી અને અમારા વોર્ડ નંબર 5ના લોકોએ અમને પ્રેરણા આપી છે તો અમારા વોર્ડના કામ અટકેલા છે તે તમારા પૂરા થાય। લોકોને અમને અમારા પર વિશ્વાસ છે અને અમે સંગે મત છે। नरौली भवानी माता के मंदिर में दिन दहाड़े एक व्यक्ति माता जी की मूर्ति से मुकुट और मंगलसूत्र निकालकर फरार हो गया। घोर कलयुग का एक किस्सा सामने आया है। सिलवासा के नरौली गांव में भवानी माता के मंदिर में दिन दहाड़े एक व्यक्ति आया और माता जी की मूर्ति से मुकुट और मंगलसूत्र निकालकर फरार हो गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे साबित होता है कि अब चोरों को भगवान का भी डर नहीं रहा। धर्मपुर नगरपालिका चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे। धर्मपुर नगरपालिका की सामान्य चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों के फॉर्म भरने के लिए धर्मपुर नगरपालिका प्रभारी और वलसाड जिला भाजपा महामंत्री महेंद्र भाई चौधरी और धर्मपुर विधायक अरविंद भाई पटेल की अगुवाई में रैली और उम्मीदवारों के फॉर्म भरने पहुंचे थे। यह आयोजन धर्मपुर शहर में हुआ, जिसमें धर्मपुर शहर भाजपा अध्यक्ष अमित भाई, धर्मपुर तालुका भाजपा अध्यक्ष केतन भाई वाधु, वलसाड जिला भाजपा संगठन और धर्मपुर शहर के तालुका के सभी भाजपा पदाधिकारी और कांग्रेस के उम्मीदवार तथा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में फॉर्म भरने के लिए उपस्थित थे। उमरगाम में दाहाड़ ग्राम पंचायत के नए सचिवालय भवन का उद्घाटन वित्त मंत्री के हाथों किया गया। उमरगाम तालुका की दाहाड़ ग्राम पंचायत के नए सचिवालय भवन का उद्घाटन वित्त मंत्री कनुभाई देसाई के हाथों किया गया। इस अवसर पर विधायक रमन भाई पाटकर सहित प्रमुख उद्योग जगत के नेताओं ने उपस्थिति दर्ज कराई। जिला पंचायत के सदस्य सहित भाजपा के नेता भी उपस्थित रहे। दाहाड़ ग्राम पंचायत सोलसुम्बा से वर्षों पहले अलग हो गई थी और अब
नए बने सचिवालय भवन में काम करेगी। दहाड़ ग्राम पंचायत के नए भवन के लिए लोगों में भी भारी उत्साह देखा गया। आगामी दिनों में विकास के नए कार्यों को लेकर सरपंच सहित पंचायत की टीम को भारी आशावाद है। वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने पंचायत को शुभ संदेश देकर विकास कार्यों में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। આજના સમારંભના પ્રમુખ શ્રી તથા ગ્રામ સચિવાલયના શ્રી ભરતભાઈ જાદવ, જિલ્લા પંચાયત બાંધકામ સમિતિ અધ્યક્ષ શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ, પૂર્વ બાંધકામ સમિતિ અધ્યક્ષ, જિલ્લા પંચાયત સભ્યશ્રી દિનેશભાઈ વાપી, શહેર પ્રમુખ પૂર્વ જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ श्री करसनभाई भरवाड़, सरपंच श्री सोलसुंबा, ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ શ્રી નરેન્દ્રભાઈ ઉર્ફે લાલા દ્વારા આ વિસ્તારમાં આ ગામમાં વિકાસના અનેક કામો થઈ રહ્યા છે. તેમાં આ વિસ્તારના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય રમણભાઈ પાટકર સક્રિય ફાળો આપે છે અને એમને પ્રોત્સાહન પણ આપે છે. તો આજે દહાડ ગ્રામ પંચાયતના નવા ગ્રામ સચિવાલયનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. અહીંયા અનેકવિધ સેવાઓ ગામ લોકોને આ સચિવાલયમાંથી મળશે અને સાથે સાથે પંચાયતના સરપંચશ્રી તથા સભ્યો પણ અહીંયા બેસીને લોકોના પ્રશ્નો સાંભળશે, લોકોને માર્ગદર્શન આપશે અને એના કામો સંપૂર્ણ રીતે ઝડપથી કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. ફરીથી ગામના સરપંચશ્રીને અભિનંદન આપું છું. આજ રોજ દહાડ ગ્રામ પંચાયત સચિવાલયનું લોકાર્પણ પ્રસંગે રાજ્યના કનુભાઈ દેસાઈ સાહેબ, પેટ્રોકેમિકલ અને નાણાં અને ઉર્જા મંત્રી શ્રી એમના વરદ હસ્તે થઈ રહ્યું છે. માનનીય ઉમરગામ તાલુકાના ધારાસભ્ય શ્રી રમણભાઈ પાટકર સાહેબ અને પૂર્વ મંત્રી શ્રી એ બી પધાર્યા છે. જિલ્લાના વડા નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ડીડીઓ સાહેબ શ્રી ચાપલોદ સાહેબ એ પણ આવ્યા છે અને ટીડીઓ સાહેબ તથા ગ્રામજનો ખૂબ હર્ષની લાગણી અનુભવી કે દેશ આઝાદ થયા પછીની પ્રથમવાર આવી સારી અમારી પંચાયતનું આજે લોકાર્પણ થયું. આ પ્રસંગે ગામના ખૂબ સારી એવી મોટી સંખ્યામાં લોકોએ વધાવી અને સાથે સાથે 1975ના અંદર સોળસુંબા દહાડમાંથી સંયુક્ત પંચાયતમાંથી છૂટું પડ્યા બાદ અમારા પાસે બેસવાની વ્યવસ્થા ન હતી અને માન્ય રાજ્ય સરકારમાં જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર હતી તે દરમિયાન અમારી માગણી કરવામાં આવી હતી કે ભાઈ અમારી પંચાયતમાંથી જીઆઈડીસીને સંપાદન કરેલી જગ્યાઓ હતી અને એના અંદર જીઆઈડીસી અમને આ જગ્યા આપી અને અમારા પંચાયતના બાળકોને આ ઉજળા ભવિષ્ય માટે ખૂબ સારી વ્યવસ્થા છે. આવનાર દિવસોમાં આમાં સંજોગો સરકારનો સહકાર રહેશે અને માન્ય કનુભાઈ અને રમણભાઈ પાટકર સાહેબનો ખૂબ સારો સહકાર છે તો અંદર પુસ્તકાલયનું બી સારું આયોજન થશે. ગામની હંમેશા પ્રાથમિક જરૂરિયાતો પાણી, સ્વચ્છતા અને શિક્ષણ પ્રત્યે હંમેશા જેટલું શક્ય હશે એટલી હું પૂરતા મારાથી થતું હશે એટલા પ્રયત્નશીલ કરી અને ગામના વિકાસના માટે હું કાયમ સહયોગ આપીશ. જ્યાર સુધી આજે સરપંચ છું, કાલે નહીં હોઉં તો પણ હું આ મારા ગામ સાથે મને खूब लागनी है. समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पारडी नगर पालिका चुनाव में 28 सीटों के लिए डमी सहित 81 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। पूर्व नगर निगम उपाध्यक्ष उमेश पटेल ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस को वार्ड नंबर 1 में 4 उम्मीदवार भी नहीं मिले और वह 3 नामांकन पत्र भरकर संतुष्ट हो गई। भाजपा ने 45, कांग्रेस ने 26, आप ने 1 और 6 निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। तलासरी निवासी शिवसेना नेता अशोक घोड़ी का शव भिलाड़ के निकट गहरे पानी में मिला। माना जा रहा है कि यह शिकायत दमन से शराब की तस्करी रोकने के लिए रंजिशवश दर्ज कराई गई थी। अब जब हत्या में उसके बड़े भाई का नाम सामने आ गया है तो पुलिस अपहरण और हत्या की गुत्थी सुलझाने में सफल हो गई। वलसाड में नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। 3 से अधिक बार निर्वाचित हुए भाजपा नेता को हटाए जाने के बाद पार्टी की अंदरूनी राजनीति गर्मा गई है। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ।
देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।